एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी खाली टैंक को 10 घंटे में भर देता है। मान लीजिए ए अपनी क्षमता से, बी अपनी क्षमता से करे तो 10 घंटे में भर देगा, 10 घंटे में भर देगा। ठीक, उन्होंने 4 घंटे तक अपने साथ किया, फिर बी को बंद कर दिया और ए तक चलता रहता। जब टैंक भरा नहीं था तो टैंक को भरने में कुल 13 घंटा लगे। तो खाली टैंक को अकेले ए कितना समय भरेगा। यहाँ पे चलिए एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखिएगा। कार्य बराबर, यानी टोटल कार्य बराबर क्या होगा, क्षमता गुना समय, क्षमता गुना आपका समय होगा, है कि नहीं। आपका कितनी क्षमता है, कितना समय तक किए, वही तो आपका टोटल कार्य होगा। तो अगर हम इन दोनों का, इस ए का क्षमता ए ही मान लेते हैं, बी का क्षमता बी मान लेते हैं, इसकी इन दोनों की टोटल क्षमता कितना हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी, होगा कि नहीं। मेरी बात को समझने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, इससे और आपका सवाल जो है और भी सब इस तरह के प्रश्न जो होगा करने में आसानी होगा। तो मान लीजिए ए की क्षमता ए होगी और बी की क्षमता बी होगी, और ये दोनों अपनी क्षमता से करे तो इन दोनों को समय कितना लग रहा है, 10। ये टोटल कार्य होगा, है कि नहीं। ये आपका टोटल कार्य हो गया, है कि नहीं, टोटल वर्क। फिर कहता है उन्होंने 4 घंटे तक अब एक साथ किया, यानी ए भी किया और बी भी किया अपनी अपनी क्षमता से, और कितने घंटे तक, 4 घंटे तक। ओके, 4 घंटे तक किया तो इतना काम हुआ, तो कुछ काम शेष बचा होगा, कुछ काम शेष बचा होगा, है कि नहीं। तो ये उस शेष काम को ए अपनी क्षमता से किया, क्योंकि बी बंद हो गया, बी को बंद कर दिया गया, सिर्फ ए तब तक चलता रहा जब तक टैंकी नहीं भरा, यानी एक काम कर ही रहा है, एक काम कर ही रहा है, और टैंक को भरने में कुल 13 घंटा लगा है। तो 13 घंटा में 4 घंटा तो यूज हो चुका है और 9 घंटा बाकी है, और 9 घंटा बाकी है। तो ए प्लस बी, अच्छा यहाँ से इसको ऐसे हल कीजिए, यहाँ पर अब हल करते निकलिए ना, क्यों नहीं। तो इसको गुना कीजिएगा 10A प्लस 10B, ओके। यहाँ से आ जाएगा 4A प्लस 4B प्लस 9A, ओके, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे अब 10A में 4A जाएगा तो क्या बचेगा, 6A, है कि नहीं। इधर आ जाएगा तो माइनस में, अच्छा 9 भी है, ये वो 9A भी यहाँ है, 9 4 13A, 9 4 13A, यानी 10A में 13A जाएगा तो आपका माइनस 3A बचेगा, माइनस 3A, ओके। और इधर 4B में, यहाँ 4B में 10 को B जाएगा तो कितना B बचेगा, 6 को B माइनस 6 को B, तो माइनस माइनस खत्म। ए को इधर लेता है, ये बी को यहाँ रख दीजिए, तो ए उठकर नीचे चल जाएगा, 6 इधर है, तो यहाँ से इन दोनों की क्षमता जो निकल जाएगा, ए और बी की जो क्षमता निकल जाए 2:1, यानी ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1। अब देखिए यहाँ से कितना आसानी से बनेगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना होगा, ए प्लस बी गुना 10, तो ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1। टोटल काम क्या है यहाँ पर, ए प्लस बी गुना 10, यही तो टोटल काम है कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं। तो ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1 गुना 10, तो टोटल काम यहाँ से कितना निकलेगा, तो 3 गुना 10 30 आ गया। और ये 30 काम को किसके द्वारा कराया जा रहा है, ए को कितना समय लगेगा, यानी ए अपनी क्षमता से करे, ए की क्षमता कितनी है 2, यानी समय निकालने के लिए क्या करोगे कि टोटल काम में क्षमता से भाग दोगे, है कि नहीं। समय बराबर यहाँ पर क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, समय बराबर आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से कार्य बटे टोटल कार्य बटे क्षमता, है कि नहीं, कार्य बटे क्षमता होगा कि नहीं। तो कार्य आपका 30 है, क्षमता आपका बी का क्षमता 2 है, इससे भाग दे दीजिए तो 15, तो 15 घंटा लगेगा, कितना लगेगा, समय कितना निकल जाएगा 15 घंटा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है कि नहीं। ये तरीका आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इस तरीका को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से आपका बहुत सारा वर्क एंड टाइम का जो प्रश्न है बहुत आसानी से बनेगा,
नहीं तो फिर आप घिसे पिटे तरीका को इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए किससे बनाए। चलिए इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं आप।